स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानिब से इस व्लॉग देखने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक इंतहाई अफसोसनाक और हैरानकुन वाक़े के हवाले से बात करेंगे जो स्वीडन के इमिग्रेशन सिस्टम की खामियां और इसके तरीक़ाकार को जो है वो ज़ाहिर करता है, जिसका खमियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बात हो रही है ईरानी निज़ाद डॉक्टर सासान काज़मियान की। ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो स्वीडन आए, इन्होंने यहाँ स्वीडिश ज़ुबान सीखी और इसके बाद उन्होंने स्वीडिश मेडिकल लाइसेंस हासिल किया, जो कि खासा मुश्किल होता है, और वो डॉक्टर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक इंतज़ामी गलती ने उन्हें ना सिर्फ स्वीडन छोड़ने पर मजबूर किया, बल्कि वो दोबारा स्वीडन नहीं आ सकते, क्योंकि स्वीडन के जो माइग्रेशन का महकमा है, मिग्रेशंसवर्केट, उन्होंने उन्हें पब्लिक के लिए खतरा जो है वो करार दिया है। ये बड़ी अजीब कहानी है, अफसोसनाक कहानी है। तो आइए मैं तमाम तर तफसीलात जो है वो आपकी खिदमत में रखता हूँ। सासान काज़मियान जो हैं उन्होंने ईरान से मेडिकल की एजुकेशन हासिल की। वो ईरानी सिटीज़न थे और ईरान में मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2021 में वो स्वीडन आए। यहाँ लुंड यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्वीडिश ज़बान सीखी और इसके बाद स्वीडन में डॉक्टर के तौर पे काम करने के लिए जो लाइसेंस होता है वो खासा मुश्किल होता है। तो उन्होंने जो है वो बड़ी कामयाबी से वो मेडिकल लाइसेंस हासिल किया और इसके बाद वो स्टॉकहोम के करीब एक येरना वोर्ड सेंट्रल है, हेल्थ सेंटर, वहाँ पे पहले उन्होंने उंदर लेकरे के तौर पे काम शुरू किया। फिर जब उनको लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद फिर वो वहाँ पे जो है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के तौर पे काम कर रहे थे और बाद अज़ां वो उन्होंने स्पेशलाइजेशन शुरू कर दी और कैरोलिंस्का हॉस्पिटल में जो है वो एसटी डॉक्टर के तौर पे भी वो जो है वो काम कर रहे थे। ये तमाम उन्होंने मराहल जो है वो बड़ी कामयाबी से हासिल किए और उनके कैरियर से उनके जो कोलीग्स थे या येरना वोर्ड सेंट्रल जहाँ पे वो काम कर रहे थे, वहाँ की जो हेड है लिंदा ग्रिप, उन्होंने भी कहा जी कि वो बड़े अच्छे मेहनती डॉक्टर थे और हमारे लिए एक बड़ा असासा थे। लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक गलती की वजह से, और वो गलती भी उनकी नहीं है, वो गलती मिग्रेशंसवर्केट की है, माइग्रेशन एजेंसी की है, उनकी वजह से जो है वो उन्हें स्वीडन छोड़ना पड़ा। सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि उन्होंने अपने जो उन्हें वर्क परमिट मिला था, वर्क परमिट पे वो काम कर रहे थे। उनका जो एम्प्लॉयर है वो सेम था, तनख्वाह उनकी बिल्कुल बहुत अच्छी थी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था और उन्होंने कोई जॉब चेंज नहीं किया था। अब उन्होंने ज़ाहिर जब उनका वर्क परमिट ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त देनी थी। उन्होंने खुद जाके यहाँ पे जो मिग्रेशंसवर्केट सुंदबी बैरी है स्टॉकहोम में, वहाँ जाके उन्होंने बाई हैंड खुद एप्लीकेशन जो है वो जमा कराई। इसके बाद में उन्होंने ऑनलाइन उनसे तस्दीक की। लेकिन जब 6 हफ्ते गुजर गए तो उसके बाद जनाब माइग्रेशन एजेंसी की तरफ से उन्हें आया जी कि आपकी हमें एप्लीकेशन नहीं मिली और आपका जो है वर्क परमिट जो है वो ख़त्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो डेडलाइन थी वो 5 हफ्ते की ख़त्म हो गई है और इसके बाद चूंकि आपका वर्क परमिट नहीं है, आपको स्वीडन छोड़ना होगा। इसके बाद फिर उन्होंने जो है वो यहाँ पे उस फैसले के खिलाफ अपील भी की और उनकी जो वकील थी शेला मून जैजी, उन्होंने इस सारे केस को आगे पुलिट किया। उन्होंने ये भी बताया, उनकी जो वकील हैं, कि यहाँ पे एक केस है कि एक ने 2.5 महीने बाद जाके दरख्वास्त दी थी, वक्त गुजर चुका था, लेकिन जो है वो माइग्रेशन एजेंसी ने कहा जी कि ठीक है कोई मसला नहीं है और उनकी दरख्वास्त को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इनके केस में उन्होंने इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि चूंकि आपका वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंड नहीं हुआ और आपको जो है वो स्वीडन से जाना होगा, क्योंकि उनका जो वर्क परमिट था वो 4 महीनों के लिए था और स्वीडिश कानून के मुताबिक ये राहत तब मिलती है जब पुराना वर्क परमिट जो है वो कम से कम 6 माह का हो। लेकिन उनके पास ऐसा नहीं था। वो काम करते रहे, उन्होंने 19 महीने काम किया, जिसकी उन्हें तनख्वाह मिलती रही, वो टैक्स पे करते रहे। लेकिन जो माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक उन्होंने जो है वो गैर कानूनी तौर पे जो है वो काम किया। वो यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे थे। जैसे मैंने कहा कि येरना वोर्ड सेंट्रल की जो हेड है लिंदा ग्रिप, उन्होंने भी उनकी तारीफ की। इसके अलावा वो इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है इनकी डॉक्टर्स की, जो गैर मुल्की डॉक्टर यहाँ पे, उनके वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे और समर 2023 में उनको ये जो है मेडिकल लाइसेंस मिला था। इसके बाद उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो
स्वीडन से वापस ईरान चले जाएं, क्योंकि उन्होंने स्वीडिश ज़बान सीख रखी है, उनके पास स्वीडन में डॉक्टर के तौर पे काम करने के लिए जो लाइसेंस है वो भी मौजूद है, और उनके जॉब वाले जो है वो भी उनसे खुश थे। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, इन्होंने मेरा जो है वो वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं किया, हालांकि इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी अपनी है, लेकिन माइग्रेशन एजेंसी ने इस पे जवाब दिया कि फैक्ट्स आर फैक्ट्स, हमें एप्लीकेशन जो है वो नहीं मिली, वो गलती किसकी है या नहीं है ये सवाल पैदा नहीं होता, सवाल ये है कि हमारे पास नहीं थी, हमने फैसला कर दिया। इस पे वो वापस ईरान चले गए, और तो उन्होंने फैसला किया कि वो ईरान जाके वहां स्वीडिश एम्बेसी से अप्लाई कर देंगे और ईयू ब्लू कार्ड लेके आ जाएंगे, उसके तहत जो प्रोफेशनल लोग हैं वो काम कर सकते हैं। अलमिया यहां से शुरू हुआ कि जब उन्होंने ईयू ब्लू कार्ड की एप्लीकेशन जो दी, तो माइग्रेशन एजेंसी ने उनकी ये एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी, और उनके फैसले में उन्होंने लिखा कि थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, यानी अवामी अमन के लिए खतरा। बड़ी अजीब जो है वो उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की, और उन्होंने कहा जी कि चूंकि वो यहाँ अवामी अमन के लिए खतरा है, इसलिए उनकी एप्लीकेशन जो है ब्लू कार्ड की वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। अब इस सारे मामले को देखिएगा कि एक आला तालीम याफ्ता शख्स जो यहाँ स्वीडन आता है, यहाँ की ज़बान सीखता है, यहाँ का जो मुश्किल तरीन मेडिकल लाइसेंस है वो हासिल करता है, यहाँ पे डॉक्टर के तौर पे काम कर रहा है, फिर स्पेशलिस्ट के तौर पे यहाँ उसने काम शुरू कर दिया, वो यहाँ के मुआशरे के लिए कितना जो है वो फायदा मंद है, और इस पे ये कि उनको जो है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा करार दे कि उनकी एप्लीकेशन भी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। अब उनकी जो सूरत हाल है वो बहुत परेशान कुन है, वो बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव पे हैं, या स्वीडन में जो डॉक्टरों की तंजीम है लेकर फरबंदत, उन्होंने भी इसकी शदीद मजम्मत की है। स्वीडन में जो डॉक्टरों का मैगजीन है लेकर तीदनिंग, उसमें इस पे तफसीली 3 जो है वो आर्टिकल्स जो है वो छपे हैं, और अब उनके लिए एक दस्तखती मुहिम शुरू कर दी गई है जो डॉक्टरों की तंजीम ने शुरू की है, जिसमें माइग्रेशन एजेंसी को ये कहा गया है कि वो अपना फैसला वापस लें, और डॉक्टर काज़मियान को जो है वो वापस स्वीडन आने दिया जाए, और यहाँ पे आके वो अपना जो है वो जिस तरह से वो जॉब करना चाहते हैं, कानून के मुताबिक यहाँ रहना चाहते हैं वो रहें, और उनकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की है ये बिल्कुल गलत फैसला है। तो यहाँ पे बहुत से सवालात उठते हैं कि अब उन्होंने खुद जाके जब माइग्रेशन एजेंसी के दफ्तर में एप्लीकेशन दी है, वो कह रहे हैं हमें मिली नहीं, तो कसूर इसमें किसका है? अब उन्होंने तो जमा करवा दी है। अब ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा मामला होता है, कई लोग बाई पोस्ट भी भेजते हैं, अब नॉर्मल पोस्ट के पास भी भेजें तो आपके पास कोई इसका सबूत होता नहीं। तो ये मामला जो है इसको बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए। तो अब ये तमाम तर सूरत हाल उन बहुत से लोगों के लिए फिक्र का सामान पैदा कर रही है जिन्होंने वर्क परमिट की दरखास्तें दे रखी हैं, जिन्होंने एक्सटेंड करवानी है, या इवन बाकी एप्लीकेशंस भी, अगर आपने रेजिडेंस परमिट को एक्सटेंड कराना है, आपने सिटीजनशिप करना है, आप उनके जाके लेटर वहां पे बाई हैंड भी दे देते हैं, बाद में कहते हैं हमें मिला नहीं, तो इसका क्या सबूत होगा? तो यहाँ पे मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से भी जो ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर उनका इस तरह से एक्सपीरियंस है, या वो ऐसे लोगों को कोई मशवरा दे सकते हैं ताकि उनके साथ ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जो डॉक्टर काज़मियान के साथ पैदा हुई है, तो उससे भी बचा जा सके। और दूसरा इसका पहलू ये है कि एक इंतहाई तालीम याफ्ता शख्स जो है वो स्वीडिश मुआशरे के लिए जो बहुत ही अहम है, और हुकूमत कह रही है जी कि हम तो आला तालीम याफ्ता लोगों को लाने के लिए काम कर रहे हैं, हम उनका वर्क परमिट 1 महीने के अंदर अंदर एक्सटेंड करेंगे। अब जो माइग्रेशन के वजीर हैं उनको इस मामले को देखना चाहिए। एक डॉक्टर जो स्वीडन में यहाँ तालीम हासिल करता है, लोगों के टैक्सेस का उस पे जो है वो लाखों करोड़ खर्च होते हैं, और दूसरी तरफ आपको एक तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा डॉक्टर मिल रहा है जिस पे स्वीडन की हुकूमत का 1 करोड़ भी नहीं लगा, और उसको भी अगर आप फायदा नहीं उठा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और ये एक ब्रेन ड्रेन की तरफ स्वीडन जा रहा है। इससे पहले भी मैंने कई व्लॉग्स बनाए हैं, और बहुत से जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, इवन जो IT एक्सपर्ट्स हैं, वो स्वीडन की बजाय जर्मनी को तरजीह दे रहे हैं, वहां जा रहे हैं। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं वो जर्मनी और डेनमार्क और नॉर्वे की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं कि वहां के कवानीन आसान है, वहां फैमिली को बुलाना भी आसान है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो डॉक्टर काज़मियान के साथ वाकया हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है, और गलती इसमें माइग्रेशन एजेंसी की है। अगर उनको एप्लीकेशन नहीं मिली थी तो वो उनको रिमाइंडर भिजवाते, भाई हमें आपकी एप्लीकेशन नहीं मिली। जब वो ऑनलाइन उनसे पूछ रहे हैं तो तब कह रहे हैं जी कि हाँ जी हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये मिले हैं, वो मिले हैं, ये यानी लैतोलाल किया। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक तरीकाकार था, ये ब्यूरोक्रेसी का, इसका खमियाजा जो है
انہیں بھگتنا پڑا ہے، اور جب انہوں نے بلیو کارڈ کے لیے اپلائی کیا تو ان کو جو ہے وہ پبلک آرڈر کے لیے، عوامی مفاد کے لیے خطرہ قرار دے کے ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے، اور جیسا میں نے کہا کہ اس کے لیے ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن انہوں نے ایک دستخطی مہم شروع کر رکھی ہے جس پہ دستخط کیے جائیں کہ مائیگریشن ایجنسی جو ہے وہ اپنے فیصلے کو واپس لے، ڈاکٹر کاظمیان کو سویڈن آنے دیا جائے۔ اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ لوگ بھی جائیں وہاں پہ، آپ سائن کریں، میں بھی اس پہ سائن کر رہا ہوں، تاکہ ہم اس زیادتی کے خلاف جو ہے وہ آواز جو ہے اٹھائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آج ڈاکٹر کاظمیان کے ساتھ ہوئی ہے، کل کسی اور کے ساتھ نہ ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مثال نہ بنے، اور مائیگریشن ایجنسی جو ہے وہ اپنی خامیوں کو درست کرے، وہ اپنے سسٹم کو بہتر کرے۔ اگر ان کو اپلیکیشن نہیں ملی، یا ان کے کسی اہلکار کی غلطی ہے، یا کس نے وہاں پہ جو ریسیو کرنے والا شخص ہے اس نے لے کے کسی جگہ پہ رکھ دی ہے، تو خمیازہ جو ہے وہ ڈاکٹر کاظمیان یا کوئی آنے والے دوسرے لوگ نہ بھگتیں، باقی لوگوں کے بھی جو ہے وہ اپلیکیشنز ایسی ہو سکتی ہیں، ورک پرمٹ کی ہو سکتی ہے، ریزیڈنس پرمٹ کی ہو سکتی ہے، سٹیزن شپ کی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس آواز کو جو ہے وہ آپ بھی اٹھائیں، آپ اس لنک پہ جا کے اس پٹیشن کو سائن کریں، اور باقی جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر کسی قسم کے مشورے ہوں، اپلیکیشن دینے کے حوالے سے ایکسپیرینسز ہوں، یا آپ کا مشاہدہ ہو، تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلی ولاگ۔